नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं प्रिया झा। तमिलनाडु की राजनीति में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलनाडु वेटी कड़गम और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने विजय को बड़ा ऑफर दिया है। आखिर क्या है सियासी बातचीत की सच्चाई और इससे तमिलनाडु की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक ही चर्चा है, क्या विजय की पार्टी टीवीके और बीजेपी के बीच गठबंधन होने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने विजय की पार्टी को चुनाव में करीब 80 सीटें देने की पेशकश की है। इतना ही नहीं, खबरें यह भी कहती हैं कि बीजेपी ने विजय को उप मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव भी दिया है ताकि उन्हें एनडीए के साथ जोड़ा जा सके। हालांकि इस बातचीत में एक बड़ा पेंच भी बताया जा रहा है कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय की इच्छा मुख्यमंत्री पद की है और इसी वजह से बातचीत पूरी तरह अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विजय जैसे लोकप्रिय चेहरे को साथ लाना चाहती है। दरअसल विजय सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि तमिलनाडु में एक बेहद बड़ा जनाधार और फैन फॉलोइंग भी रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु के चुनावों में कई बार बहुत कम वोटों के अंतर से जीत हार का फैसला हुआ है। ऐसे में अगर विजय का समर्थन किसी गठबंधन को मिल जाता है तो यह चुनावी गणित को पूरी तरह बदल सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए कई स्तरों पर बातचीत कर रही है। यहाँ तक कि एक दूसरे राज्य के उप मुख्यमंत्री के जरिए भी इस बातचीत में मध्यस्थता कराए जाने की खबरें सामने आई हैं। लेकिन संभावित गठबंधन को लेकर विजय के राजनीतिक सलाहकारों के बीच भी मतभेद सामने आने लगे हैं। उनके कुछ करीबी मानते हैं कि इतनी जल्दी किसी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा बनना पार्टी की स्वतंत्र छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल विजय ने अपनी पार्टी टीवीके की शुरुआत की थी, तब उन्होंने इसे तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरे विकल्प के तौर पर पेश किया था। सलाहकारों का डर है कि अगर पार्टी एनडीए में शामिल हो जाती है तो यह नैरेटिव कमजोर पड़ सकता है, जिसके दम पर विजय ने राजनीति में अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश की। दूसरी ओर बीजेपी को उम्मीद है कि विजय के जुड़ने से उसे राज्य में नई ऊर्जा मिल सकती है और पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आ सकता है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से दो बड़े गठबंधन के बीच घूमती रही। ऐसे में विजय की पार्टी की एंट्री पहले ही सियासी समीकरणों को बदलने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने या फिर किसी बड़े राष्ट्रीय गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विजय की पार्टी और बीजेपी के बीच संभावित गठबंधन की खबरें सामने आ रही है, उससे राज्य की राजनीति को और भी दिलचस्प बना दिया है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह गठबंधन होता है तो यह चुनावी मुकाबले को पूरी तरह बदल सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में विजय क्या फैसला लेते हैं और क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नया गठबंधन देखने को मिलता है या नहीं।